अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। इसी तरह अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका जो लिंक है वो ज़रूर शेयर किया करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी इसका जो लिंक है वो पहुंचे। और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। उससे भी जो है वो हमें सीखने को आपसे बहुत कुछ मिलता है। हमारी दुआएं इसी तरह हमेशा आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान हमेशा हमेशा जिंदाबाद। आपको खबर दी थी कि इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आए या ना आए, कुछ करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जोई जरूर करेंगे क्योंकि ये उनके खून में शामिल है। और फिर नानकों की तरफ से उन पर बड़ा प्रेशर भी है। पाकिस्तान जो है ना उनके नानकों के लिए एक, जिसे कहते हैं ना कि जीता जागता एक एक बहुत बड़ा, बस आप समझ जाए, वो पाकिस्तान के खिलाफ आलमी मुहाज पर किरदार कशी करेंगे और वो कर रहे हैं। अभी इस वक्त अमेरिका में आपने देखा कि वो पाकिस्तान की जाके शिकायतें लाग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान साहब की जान को बड़ा खतरा है और उन्हें डर है कि इमरान खान को मतलब कत्ल कर दिया जाएगा। और इस किस्म की जो भोंडी किस्म की वो हरकतें हैं वो जाहिर है अब कर रहे हैं। और फिर वहां पे वो रिचर्ड से मिले हैं और पाकिस्तान की खूब शिकायतें लगी हैं। और मेरी इतला है कि उन्होंने ट्रंप से मिलने की भी कोशिश की है और फिर उन्होंने अमेरिकी टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए और वहां पर पाकिस्तान को भी बदनाम करने की भरपूर कोशिश की है। वो आपने खुद देखा है। पाकिस्तान का आलमी मुहाज पर उम्मीद खराब करने की कोशिश की है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। कर इसलिए नहीं कुछ पाए क्योंकि जाहिर है इस वक्त दुनिया जो है वो पाकिस्तान के किरदार को जानती है और जो इमरान खान साहब ने 9 मई और उसके अलावा किया वो भी उसको इस तरह जानते हैं। फिर वो अमेरिका जिसके खिलाफ पाकिस्तान में इतनी बुरी कंपेन आज तक किसी ने नहीं चलाई। अमेरिका से गुलामी नामंजूर। अब अमेरिका से अगर गुलामी नामंजूर है तो लड़ो फिर। यहाँ पे तो आपसे 2 साल जेल में रहा गया और आप पैरों में पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वही अमेरिका जिनसे मेरे और आपके बच्चों को इमरान खान साहब ने आजादी लेकर देनी थी, आज इमरान खान के बच्चे वहीं पे जाकर भीख मांग रहे हैं। फिर उन्होंने एक और इंटरनेशनल न्यूज चैनल को भी इंटरव्यू दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। इमरान खान के बेटों ने झूठ पे झूठ बोला। मेरे वालिद को 22 घंटे सेल में रखा जाता है और वो कैद तन्हाई में है। कभी वो कहा करते थे कि मैं अकेला ही काफी हूँ और अभी कहते हैं कि मैं बहुत अकेला हूँ। इनको किताबें तक नहीं दी जा रही, ना ही फैमिली से मिलने दिया जा रहा है और ना ही जाती मुआले से। और ये तमाम के तमाम जो है ना इल्जामात झूठे हैं। फैमिली से वो मिल रहे हैं, हर हफ्ते मिल रहे हैं, किताबें उनको मिल रही हैं और उनका डॉक्टर एक नहीं कई डॉक्टरों से चेकअप करवाया जाता है। इमरान खान को सेहतमंद रखना इस रियासत की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 10 से जायद कैदी हेपेटाइट से इस जेल में फौत हुए हैं। मेरे वालिद को गंदा पानी दिया जा रहा है। मुझे खदशा है कि शायद मैं उनको कभी नहीं देख पाऊंगा। और मेरा पुत्र, इसमें तो इतनी घबराने वाली बात ही कोई नहीं है। आपने उनसे ना देखने वाली कौन सी बात है। आप अभी आपने वीजा अप्लाई किया है, वीजा अप्लाई करें और पहुंचे अपने बाप से मुलाकात करें। पिछले 4 साल से आप अपने बाप से नहीं मिले। आपका बाप वजीर आजम रहा है, तब आपको आपके बाप को तफीक नहीं हुई कि वो एक दफा जाके आपसे मिल ले, क्योंकि उसकी जो मौजूदा वाइफ है वो उसने मना किया हुआ था कि अगर वो आप लोगों से मिलेगा तो उसके साथ क्या क्यामत आ जाएगी। तो ये सारे ड्रामे हैं, ये गोरों को राम करने की जो कोशिश है आप कर लें, लेकिन इस पर अब कोई असर नहीं पड़ने वाला किसी को कि वालिद को गंदा पानी दिया जा रहा है। क्या ऐसा मुमकिन है? ऐसा होता है? इससे पहले आपने आसफ अली जरदारी को, बेनजीर भुट्टो को, नवाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबों को जेल भुगतते देखा है। वो इस किस्म की कंप्लेन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जाहिर है इस पार्टी का काम ही ये है। और ये जो उन्होंने कहा है कि मुझे खदशा है कि मैं दोबारा कभी उनसे ना मिल पाऊं, मेरे ख्याल में अल्लाह ना करे ऐसा हो। आप मिलें, वो आपका बाप है। हाँ, उसका आपसे मिलना जो है वो एक थोड़ा सा रिस्की है। वो मिलता है कि नहीं मिलता ये हमें नहीं पता। ये दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे वालिद अल्लाह ना करे मरने वाले हैं, हमें उनसे मिलवाया जाए, कहीं हम उनका चेहरा ना देख सके। मेरे ख्याल में ऐसी बातें करते हुए मुखालिफ की भी जुबान कांप जाती है। लेकिन इमरान खान के बेटे कह रहे हैं कि शायद हमारा बाप मर जाए और हम उनको दोबारा ना देख सकें। ये किसने कहा था? नवाज शरीफ जब जेल में कैद हुआ था, आपको पता होगा, जब मुशर्रफ ने, तो वो इसलिए उनको पता लगा था कि उनके बेटे जो हैं वो जेल में हैं, क्योंकि वो कुरान पाक की जो तिलावत किया करते थे, उस आवाज से नवाज शरीफ को लगा पता था कि मेरे बेटे भी इस जेल में हैं। तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमारे बाप को मार देंगे। खैर, ऐसा बयानिया अलीमा खान ने बनाने की पहले कोशिश की थी।
अब इमरान खान के बेटे जो हैं वो बाप को मारना चाहते हैं और ऐसा बयानिया बना रहे हैं। ऐसे बयानिए का मकसद एक ही हो सकता है, इफ्तिताह से कबल पाकिस्तान में ऐसा माहौल बहाया जाए कि फिर दोबारा वही 9 मई वाला। लेकिन अब इन बातों का किसी पे असरअंदाज पाकिस्तान के किसी शहरी पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि सब जानते हैं कि इमरान खान एक नंबर का फ्रॉड है। अगर इमरान खान का एक नंबर फ्रॉड है तो फिर जाहिर है इनके बेटे भी फ्रॉड ही होंगे। खैर, इधर एक और जैली बयानिया बनाया गया है कि वीजा अप्लाई किया और पाकिस्तान वीजा नहीं दे रहा। वजीर मुमलकत बराए दाखिला चौधरी तलाल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की बहन अलीमा खान के बयान पर रद्द अमल का इजहार किया है। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने ट्वीट किया, बानी पीटीआई के बेटे सलमान और कासम ने चंद रोज पहले पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में वीजे के लिए दरखास्त दी थी। सफीर ने बताया कि वो इस सिलसिले में इस्लामाबाद से वजारत दाखिला से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। अब मुझे जरा ये बताएं कि वजारत खारजा तो चलो हमें समझ आती है, ये वजारत दाखिला का क्या लेना देना है आपके वीजे से? बताएं जरा कि वजारत दाखिला ने आपको किस लिए रोकना है, या वजारत दाखिला ने किस लिए जो है वो, अगर हाँ वजारत खारजा हो वो उसके अंडर है आप मतलब कि मुमकिन है। लेकिन खैर, अब जाहिर है कुछ भी जो है वो कहा जा सकता है। दूसरी जानब अलीमा खान के बयान के बाद रद्द अमल में वजीर मुमलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि आपने पहले कहा था कि बानी पीटीआई के बच्चों के पास नाइकोप कार्ड है। आपकी अगर बात दुरुस्त है तो बानी पीटीआई के बच्चों को पाकिस्तान आने के लिए किसी वीजे की जरूरत ही नहीं है। इनका कहना था कि अगर बानी पीटीआई के बच्चों को वीजा दरकार है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान के शहरी नहीं। इस सारे मामले की सच्चाई क्या है? मुझे नहीं लगता कि ये इस पे भी किसी को क्या अब इस पे बंदा कहा जाए कि भाई उन बच्चों के पास अगर नाइकोप कार्ड है या नेशनैलिटी है, क्योंकि वो ड्यूल नेशनैलिटी बहुत सारे ममालिक के साथ है और इंग्लैंड भी उन्हीं मुल्कों में आता है कि जिनके साथ पाकिस्तान का डबल नेशनैलिटी रखने का मुआहदा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने कभी अपना पाकिस्तान को अपना मुल्क समझा हो तो फिर है ना, क्या उनके नानके उनको इजाजत देंगे वो पाकिस्तानी आईडी कार्ड रखें या पाकिस्तान का पासपोर्ट रखें, और वो पासपोर्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस ये पूरी दुनिया में जाने के लिए वैलिड है, सिर्फ एक मुल्क में जाने के लिए वैलिड नहीं है, और वो मुल्क है उनके नाना का, वो मुल्क है उनके मामा का, वो मुल्क है उनके अम्मा का, और वो मुल्क किसी हद तक उनके अब्बा का भी है। तो आप जरा बताएं वो कैसे रखेंगे दूसरी नेशनैलिटी? तो उनके पास कहाँ नेशनैलिटी दूसरी होगी? तो वो वीजा इसलिए शायद अप्लाई कर रहे हैं, और अगर करें तो वो अच्छी बात है, आना चाहिए, देना चाहिए इजाजत, उनको बाप से मिलने देना चाहिए। ये ड्रामा रोज रोज का जो है वो खत्म होना चाहिए। गुज़श्ता दिनों मुफ्ता इस्माइल से मनसूब करके एक जेली बयान पर काफ़ी मुहमजोई की गई थी। एक हुकूमती शख्सियत का बेटा अरबों रुपए जो है वो अरबों रुपए जो है वो क्रिप्टो में डुबो बैठा है। मुफ्ता इस्माइल ने वज़ाहत कर दी, मुझे तो क्रिप्टो का पता भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कोई नाम नहीं जानता, ना ही मैंने किसी हुकूमती शख्सियत का नाम लिया है। तो अब सवाल ये है कि मुहिम चलाई किसने, किधर से चली, और जो चलाने वाले हैं माफी मांगेंगे। देखिए मैंने अभी सुना उनका कि उन्होंने कहा जी कि ब्रेक में कुछ क्रिप्टो की बात हो रही थी, जो जब हम लोग मुफ्ता इस्माइल साहब ने कि जब हम लोग वापस आए तो उन्होंने मुझसे क्रिप्टो के बारे में उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा देखिए यार मेरा तो इसमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, मेरा इसमें कोई तजर्बा ही नहीं है। और दूसरा बात है कि बिजनेस में पैसे डूब जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिजनेस में नफा और नुकसान होता रहता है, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके ज्यादा ना किसी ने कोई बात हुई, ना मुझसे पूछा और ना ही मैंने बताया। जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं किसी पर क्यों इल्जाम लगाऊंगा? तो इसलिए मुझे मेरे नाम से मंसूब करके जो किसी किस्म की खबरें चलाई वो ऐसी नहीं है। लेकिन जाहिर है आपको पता है पाकिस्तान है और यहाँ पर फेक न्यूज का एक बहुत बड़ा बाजार है, वो 24 आवर गर्म रहता है, तो वो चल रहा होगा। खैर, बानी पीटीआई फिर बयानिया बना रहे हैं कि असेंबलियों से इस्तीफे देंगे। ऐसा बयानिया दूसरी बार बना रहे हैं। बैरिस्टर उमेर नियाजी ने कहा है हम दोबारा भी असेंबलियों से इस्तीफे दे सकते हैं। इस बयान से अंदाजा लगा लें कि क्या ये जमहूरी जमात है, क्या ये जमहूरी रवैया है, और अगर ये असेंबली छोड़ देंगे तो फिर हुकूमत का काम और आसान हो जाएगा। फिर जो जो 2 तिहाई वाली बार बार कही जाती है ना, फिर ये 4 तिहाई होगी। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये बच्चे नहीं है, इनको पता है कि जो केपीके की खास तौर पर हुकूमत है और जो मरकज में भी ये कौमी असम्बली में बैठी, तो इससे बहुत ज्यादा इनको सहूलतें हैं, तो ये सहूलतें वो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब खास तौर पर इमरान खान के कहने पर तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए इमरान साहब, बात बड़ी सादा है, इमरान खान साहब इस वक्त खुद जो है वो जेल में बैठे हुए हैं, और जब इमरान खान साहब इस वक्त खुद जेल में बैठे हुए हैं तो फिर उन्हें किसी किस्म की जिसे कहते हैं ना कि अपना वो तो टेंशन में है कि अगर मैं जेल में बैठा हूं तो बाहर जो है वो सारे के सारे मेरे जो जमांदरू हैं या मेरे जो बच्चे बुलुंगड़े हैं वो बाहर बैठ के याशी क्यों कर रहे हैं? वो भी जेल में आ जाएं और वो भी मेरे साथ बैठे, लेकिन बाहर वालों को ये बात वारा नहीं खाती। ना ही बाहर वाले आ रहे हैं वहां पे जा रहे हैं और ना ही बाहर वाले वहां पे जाएंगे,
کیونکہ عمران خان صاحب اکیلے انجوائے کریں گے, انہوں نے خود ہی جو کیا ہوا ہے وہ خود ہی سارا کچھ بھگ دیں گے. اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا کوئی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہیں گے, فرمائش کریں گے اور اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں گے. یہ اب یہ خالی گیدڑ بھبکیاں, یہ پہلے ایک دفعہ استعفے دے کر آلریڈی دیکھ چکے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسا کام کر سکتی ہے, اسمبلیوں سے استعفے دے سکتے ہیں؟ اور اگر دے سکتے ہیں تو کیا دینے چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے استعفے دینے کے بعد تو پھر پلے ککھ نہیں رہتا. تو میرا نہیں خیال کہ استعفے دیں گے, لیکن پھر بھی اگر آپ اس پہ سمجھتے ہیں کہ وہ استعفے دیں گے تو آپ اس پہ اپنا رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. سلامت رہیں, خوش رہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت زیادہ خیال رکھیں. خدا حافظ.